बता देते हैं। श्याम कुमार है, नेता बीजेपी हैं, स्वागत है आपका। इनके अलावा अंकित प्रधान है, नेता कांग्रेस हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद अली शाह हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनके अलावा बीएन झा हैं, रिटायर्ड ग्रुप कमांडर हैं। सबसे पहले आप चारों मेहमानों का स्वागत है इंडिया सुपरफास्ट पर। परीक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। ऐसे में मोहम्मद अली शाह, चूंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आपके पास में आना चाहूंगा। और जो सूत्रधार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से ये दहशतगर्द अपना निशाना बनाने में जुटे हुए हैं, हालांकि सेना भी चाक चौबंद है, सुरक्षा व्यवस्थाएं भी की गई हैं। एक फाल्कन 15 का प्लान सामने आया है जिसमें जैश ए मोहम्मद हो या जो भी आतंकी संगठन है वो इसमें इंक्लूड है। मैं जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को या फिर बताएं विस्तार पूर्वक, आखिर ये फाल्कन 15 प्लान क्या होता है जिसमें पीओके में आईएसआई ने इसकी इन आतंकियों की ट्रेनिंग कराई। जावेद भाई, आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। और देखिए, मैं सबसे पहले कुछ बोलने से पहले मैं दाग देता हूँ आपकी एंकरिंग की। आप, मैं देखा है, मैंने आपको फॉलो किया है और आप बहुत ही अच्छी एंकरिंग करते हैं आप। बहुत शुक्रिया, अब बहुत मैं ये धन्यवाद। बोलता हूँ जी। देखिए, अभी जम्मू कश्मीर बड़ा सब कुछ स्टेबलाइज हो गया था वहां पे, जी धारा 370 हटने के बाद। तो ये एक ऐसा नरेटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद आपने फैल्कन 15 की बात करी। जी देखिए, पाकिस्तान के अंदर पीओके के अंदर लॉन्च पैड है, ये सब जानते हैं, वो भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अब पीओके के अंदर घुस के, उनके घर के अंदर घुस के उनको मारना पड़ेगा हमको। ये और कोई चारा बचा ही नहीं हमारे पास, बिल्कुल। जो ज्यादा मुश्किल, आसान भी नहीं है। लेकिन हम ये मजबूर कर रहे हैं हमको कि इनके घर के अंदर घुस के मारे इनको, क्योंकि ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं यंग लोगों को। जैसे कि ग्रुप कैप्टन बीएन झा साहब ने बताया, ये लोग सपने दिखाते हैं कि हूर मिलेंगी, ये मिलेगा। बकवास, कुछ नहीं मिलने वाला। जहन्नम में जाएंगे सीधा, कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसके ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। और इनकी आप बोलेंगे, जब आप, मैं आपको, जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी 107 एकड़ के लैंड में, जहां पे ट्रेडमैन थे, बाबर, कुक, ड्राइवर, मतलब पूरी बकायदा इन्होंने फौज में रखी थी वहां पे इन्होंने अपनी। वहां पर जाके हमने इन पे स्ट्राइक करके हम आए। ये लोग मानने को तैयार नहीं थे क्योंकि इनकी नाक कटी थी, बेइज्जती हुई थी पूरी तरह से। ईरान ने भी इनकी बेइज्जती करी। अब जहां पे जो उनके लॉन्च पैड्स हैं, जहां पे ट्रेनिंग ग्राउंड है, जहां पे ये लोग नौजवान को, युवा पीढ़ी को, अपने आप को ये ठेकेदार समझते हैं इस्लाम के। जी इनको जिहाद का मतलब नहीं पता। जिहाद का मतलब होता है स्ट्रगल, कोशिश करना। जिहाद का अलग मतलब होता है। आज की तारीख में जिहाद जैसा शब्द इतना बदनाम हो गया यूनिवर्सली कि जब आप जिहाद का नाम बोलते हैं तो लोगों के माइंड में इमेज आती है कि कोई बंदूक लेके, टेररिस्ट दाढ़ी टोपी पहन के बिल्कुल। हालांकि जबकि जिहाद का मतलब दोनों वो में भी नहीं होता। शाह साहब, जबकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जबकि दोनों हाँ, में बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल जावेद भाई। तो लोगों की जो समझ है जो जिहाद के बारे में, मैं उनको भी दोषित नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि इन्हीं लोगों ने इतना बदनाम कर रखा है। और यही लोग असल दुश्मन है इस्लाम के। मैंने एक ओपन लेटर लिखा था जावेद भाई जी 2019 में, 14 फरवरी 2019 को, पुलवामा हमले के बाद, जो कि बहुत वायरल हुआ था, जिसके 10 मिलियन शेयर कुछ चंद एक घंटे में हुए थे सोशल मीडिया में। उसमें मैंने बताया कि जिहाद का असल मतलब क्या होता है, और असल दुश्मन इस्लाम के यही लोग हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तोयबा, आईएसआईएस, जितने भी ये ऐसी संगठन हैं, ये बदनाम करती हैं, अपने आप को ठेकेदार समझती हैं। ये ठेकेदार नहीं है, ये असल दुश्मन ये है। और ये जो ब्रेन वॉश करते हैं ना, देखिए, बड़ा चैलेंज क्या है। हम एक मारेंगे, इनके 10 पैदा हो जाएंगे बदकिस्मती से। तो क्या है, इनकी विचारधारा, आइडियोलॉजी, सोच विचार, उसको वहीं पे चोक कर दें, वहीं पे इनको बढ़ावा ना दें। अब वो कैसे होएगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। ये ऐसे होएगा जब जी हम उनको एजुकेट करेंगे, जब हम उनके बच्चों को, जो इनको ब्रेन वॉश करते हैं छोटे बच्चों, उनको बिल्कुल। बताएंगे कि ये तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। आपके चैनल के जरिए मैं बता देता हूँ, आप अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे आप फिल्में बनती है ना कश्मीर की, उनको बताया जाए फिल्म, क्योंकि ये फिल्में तो युवा पीढ़ी देखेगी वहां की, तो फिल्में देख के पढ़े। अरे हरे नहीं नहीं, हमें इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मैंने खुद ही एक मौजी एक फिल्म है, उसमें एक्टिंग भी करी है, कश्मीरी फिल्म है। उसमें ये दिखाया गया है, जो युवा पीढ़ी इस मसले में पड़ती है, उसका अंजाम क्या होता है, अल्टीमेटली क्या भुगतना पड़ता है उनको। तो ये जब मंजर वो लोग देखेंगे तो खुद ही सेल्फ मोटिवेट हों कि हम जिहाद की तरफ, जो टिप, जो जो जिहाद शब्द इन्होंने कॉइन कर रखा है ना उग्रवादियों ने, तो वो उसकी तरफ ना जाए। इसकी ये मेरा मेरा कहना है इसमें जावेद भाई। ठीक है, एक और आपसे सवाल करूंगा, और सवाल बहुत पेचीदा सवाल है और बहुत अच्छा सवाल है। तमाम दर्शक भी सुन रहे हैं जिस तरह से आपने पूरी विस्तार पूर्वक बातें साझा की। जब हमारे पास सारी चीजें हैं, सब कुछ है, तो क्या जो
पहले से ही इनकी जो लगातार ये 4 दिन से 4 हमले इन्होंने किए, तो क्या पहले ही इनका जो टारगेट था वो सेट था, पहले ही जगह इन लोगों ने चिन्हित की कि हमें ऐसे करना है? एक तरफ तीर्थ यात्री हैं, वो भी निकल रहे हैं तीर्थ यात्रा के लिए, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था हमारी तरफ से पूरी मजबूत है और पूरा इतना इंतजाम है कि इनका सफाया करने में समय नहीं लगेगा। वक्त और जो अभी इस समय हाल है जम्मू कश्मीर में, उसे देखते हुए तो ये कहना गलत नहीं होगा शाह साहब कि इन लोगों ने पहले ही माइंड सेट, पूरा टारगेट सेट कर रखा था कि हमें इन जगहों पर टारगेट करना है, इन जगहों को टारगेट करना है और इन पर हमला करना है। जी, मैं दाग देता हूं आपकी समझ की, बिल्कुल आपने सटीक बात करी है। और ये पूरा मेरे हिसाब से प्लानिंग, प्री प्लानिंग दिख रहा है पूरा मामला। कि टाइमिंग देख लीजिए आप, अभी 4 दिन में 4 हमले, भैया हद हो गई है, हद हो गई वाकई में। तो पूरा इन्होंने प्लानिंग सेट कर रखी थी कि यहाँ पर ये हमला होगा। देखिए, जिस इलाके में रियासी हमला हुआ है ना, रियासी, पोनी, वो एरिया मैंने वहां पे खाक छानी हुई है। वहां पे इनको दो के इनके पीछे पड़े थे हम लोग। मैं जी सन 2003 से 2005 की बात बता रहा हूँ। तो मैं खुद जिला अखनूर में था, वहां पे टांडा सेक्टर, तो पोनी, रियासी, सुंदरबनी, शिवखोरी, ये पूरा इलाका मैंने पेट्रोल किया, गाड़ी में नहीं, पैदल। और वहां इतना घना जंगल है, इतना घना जंगल है कि आपसे अगर 5 मीटर दूर भी कोई बैठ के अगर वहां से एम्बुश खोल दे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि 5 मीटर दूर बैठ के एम्बुश आ कहां से रहा है। अब लोग पूछते हैं भाई ऐसा कैसे होता है, 5 मीटर दूर मालूम ना। जो लोग उस क्षेत्र को जानते हैं, वहां पे गए हैं, उनको पता होगा किसकी बात कर रहा हूं मैं, कितना घना जंगल है। अब इसी चीज का एक तो वो फायदा उठाते हैं। दूसरी बात, हम क्यों कुछ कर नहीं पा रहे? देखिए, एक उग्रवादी बिना हथियार के तो सिविलियन हुआ ना। एक उग्रवादी आता है बिना हथियार के आ गया, अब क्या हम थोड़ा, हमें मालूम होगा कि अगर अब हथियार का है इसका। तो कई सारी इसमें टेक्निकल चीजें हैं। हम अगर जैसे कि 2003 में मैं सरहद पे था, हमारे ऑर्डर बहुत क्लियर थे कि जब तक आप पे फायर नहीं खुलेगी, आप रिटर्न फायर नहीं करेंगे। अरे बचूंगा तभी तो मैं फायर कर पाऊंगा ना। तो वैसे ही अभी बात ये ऐसी है कि अभी थोड़ा बहुत जैसे कि ग्रुप कैप्टन वीएन साहब ने बताया कि फ्री हैंड नहीं मिला है, बट पहले के मुताबिक फ्री जी हैंड है। दूसरी बात, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू है जम्मू कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में भी। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जो कि बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है वहां के लोकल्स में से, क्योंकि बिल्कुल। मगर इसका प्रयोग सही तरीके से होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी बात, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को के साथ इनको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स तब ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, पूरे एक्टिविस्ट आ जाते हैं, पत्थरबाजी करते थे पहले। अरे फौजी के ह्यूमन राइट्स का क्या? फौजी की भी तो फैमिली होती है, वो भी अपने परिवार वालों से दूर दराज इलाकों में, बर्फीले चट्टानों में, ठंडे मौसम में, जहां पे खाना गर्म भी नसीब नहीं होएगा, अपनी जान की परवाह ना कर कर, अपनी जान की बाजी लगाकर, अपनी जानों पे खेल कर दुश्मन के आगे कूद पड़ते हैं हिफाजत करने के लिए अपने सिबलिंग्स की। और यही लोग उसी चीज का फायदा उठाते हैं, फिर ये ढल जाएंगे सिबलिंग्स में। तो कई सारी चीजें हैं, ड्रोन सर्च कर रही है, हमने स्केच भी बनाया था। अभी जिस तरीके, एक एग्जाम्पल बनाना चाहिए, जिस तरीके से हमने 2016 में हमने घर में घुस के इनको सर्जिकल स्ट्राइक की थी। मैं देखिए, मैं मानता हूं सर्जिकल स्ट्राइक से खत्म तो नहीं होगा, जी मगर कंट्रोल में आएगा, ये लोग दब जाएंगे, डर जाएंगे। मेन थिंग है इनकी आइडियोलॉजी, मैं तवज्जो देता हूं आइडियोलॉजी। और जो देखिए, ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब ने बताया कि उन्होंने बात की मौलवी के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में या जिहाद के जी बारे में। देखिए, पहली बात तो कोई भी मजहब कहीं पे भी नहीं कहेगा जाके आप मासूमों का कत्लेआम करो। किसी के भी रिलीजियस किताब में नहीं लिखा होगा आप जाके खून खराबा करो, आप अपने आप को बम से उड़ा दो, आप जाके मासूमों की जान लो, आप उग्रवाद फैलाओ, आप दहशतगर्दी फैलाओ। कोई भी मजहब ऐसा नहीं कहेगा। ये जो आतंकवादी हैं, जी इनका कोई मजहब नहीं है। और इससे ये दर्शाता है, अगर वो कह रहे हैं कि किसी ने उनको बोला कि सर जिहादी है, अब ये हो गया है, मतलब उसी को खुद को नहीं पता एक्चुअल मीनिंग, एक्चुअल टेक्निकल मीनिंग। मैं रियल मीनिंग बता रहा हूँ जिहाद, आपको पता होगा जावेद भाई, जिहाद का असल मतलब होता है स्ट्रगल, उसका मतलब ये नहीं होता उग्रवाद। मगर अब वो इतना टाइपकास्ट हो गया है शब्द कि लोग समझने लगे हैं जिहाद का मतलब होता है उग्रवाद। लोग बिल्कुल। मोहम्मद ऐसा अली शाह सोचने कहते लगे हैं, हैं। कहावत बहुत पुरानी है कि अगर एक गंदी मछली तालाब में होती है तो सभी मछलियां जो हैं उसके आगोश में आ जाती है, कहना गलत नहीं है।